एक मित्र ने पूछा है, एक साधक अपने जीवन को संतुलन के साथ कैसे जिए। संतुलन एक ऐसा शब्द है, प्रेम और परमात्मा की तरह, जिसे तुम बहुत बार सुनते तो जरूर हो, लेकिन उसके बारे में कुछ भी जानते नहीं। संतुलन चेतना का गुणधर्म है। संतुलन का तुम्हारे बाहरी जीवन से कोई लेना देना नहीं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम बाहरी परिधि पर सब कुछ संतुलित कर लो और तुम्हारा केंद्र पूरी तरह असंतुलित हो। अध्यात्म परिधि के संतुलन की फिक्र नहीं करता और एक साधक के लिए उसके केंद्र का संतुलन ही अपरिहार्य है, आवश्यक है। साधना एक बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के तलों से गुजरने की प्रक्रिया है। यहाँ पर तुम जिन बातों की ओर दृष्टिपात करते हो, उनके बहुत सारे तल तुम्हारे सामने प्रकट होते हैं। एक ही बात के बहुत सारे तल। तुम देखो, जीवन तो वही है, जीवन में कोई बहुत अंतर हो भी नहीं सकता, लेकिन तुम्हारी जागृति के अनुसार, तुम्हारे जागरण की यात्रा के अनुसार उसी जीवन में नए नए अध्याय खुलते जाते हैं, उसी जीवन में नए नए रंग प्रवेश करते जाते हैं। अब जैसे संतुलन की बात तुमने पूछी है, तो आम व्यक्ति इस समाज में संतुलन बनाने में ही खत्म हो जाता है। कोई अपने परिवार में संतुलन बनाने में खत्म हो जाता है, कोई अपने कार्य क्षेत्र में संतुलन बनाने में खत्म हो जाता है, और फिर भी वो बनता नहीं। तुम मान के चल सकते हो कि संतुलन बन गया है, लेकिन जब तक केंद्र संतुलन में नहीं है, तुम्हारी सारी मान्यताएं किसी भी क्षण धूल धूसरित हो सकती हैं। इसीलिए तो आम व्यक्ति बड़ा ही बेबूझ जान पड़ता है। तुम्हें अभी वो ऊपर से पूरी तरह संतुलित जान पड़ रहा था, और अचानक एक धक्का और सारा संतुलन बिखर जाता है। पहली बात, जब तुम अध्यात्म के गहरे तलों की ओर यात्रा कर रहे हो, तो जानी पहचानी परिभाषाओं को अपने भीतर से गिराना आवश्यक हो जाता है। तुम उस बात के बारे में अब तक जितना जानते रहे हो, उससे मुक्त होने की तैयारी तुम्हें करनी पड़ती है। अब जैसे संतुलन की बात तुमने पूछी है, तो संतुलन के बारे में तुम्हारी अब तक की जो जो धारणाएं रही हों, जो जो विचार रहे हों, जब तक तुम उनसे मुक्त नहीं हो जाते, तुम उस वास्तविक संतुलन को उपलब्ध कभी ना हो पाओगे। क्योंकि संतुलन के सबके अपने अपने मायने हैं, अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। कई बार तुम अपने को संतुलित मान सकते हो और दूसरा तुम्हें असंतुलित मान सकता है। सारी टकराहट इसी बात की तो है कि तुम्हारी निगाह में संतुलन कुछ है और दूसरे की निगाह में संतुलन कुछ है, और दोनों की निगाहों का संतुलन कभी बनता नहीं। फिर कभी कभी कुछ लोग ये कोशिश भी करते हैं कि दूसरे के अनुसार जीवन को एक सामंजस्य में बिठा लें, ताकि जीवन संतुलन के साथ चलता रहे। वो भी कहाँ हो पाता है। दूसरे को तुम कभी खुश नहीं कर सकते जब तक तुम स्वयं खुश ना हो, क्योंकि खुशी आंतरिक है, बाहरी नहीं। मनोविज्ञान में कहते हैं कि व्यक्ति सामान्य रूप से असामान्य है। जिसको स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं, तो मनोविज्ञान कहता है कि जो हेल्दी
पर्सन है वो नॉर्मली एबनॉर्मल है, सामान्य रूप से असामान्य है। यानी कि उसकी असामान्यता इस प्रकार की है कि वो सारी असामान्यताओं के साथ एडजस्ट हो जाती। मनोवैज्ञानिक अर्थों में विक्षिप्तता तब आती है जब तुम्हारी असामान्यता उस डिग्री से आगे चली जाती है जब दूसरों की असामान्यता से, दूसरों की एबनॉर्मलिटी से एडजस्ट नहीं कर पा रही होती। उसी को नॉर्मली एबनॉर्मल कहते हैं। अब एक साधक के लिए बड़ा भारी प्रश्न है कि वो सामान्य रूप से असामान्य होना चाहता है कि वो अपने जीवन के वास्तविक संतुलन की खोज में जाएगा। साधक के लिए उचित तो यही होगा कि वो अपने जीवन के वास्तविक संतुलन को उपलब्ध हो। खलील जिब्रान एक कथा लिखते हैं। वो कहते हैं कि एक राज्य था छोटा सा, वहाँ एक राजा था। एक बार एक जादूगर उस राज्य में आया और उसने वहाँ के सारे तालाबों और कुओं में ऐसा जादू किया कि जिसने भी उसका पानी पिया वो विक्षिप्त हो गया। चूंकि वो जादूगर राजमहल में प्रवेश नहीं कर पाया, तो जो राजा का कुआं था, उसके राजगृह में जो कुआं था, वो उस जादू से बच गया। तो राजा ने वो पानी नहीं पिया। पूरी प्रजा विक्षिप्त हो गई, राजा बचा रहा। और जब वो राजा निकला विचरण के लिए अपने राज्य में, उसने सामान्य ढंग से बातें शुरू की तो सारी प्रजा की एक ही राय बनी कि इस राजा से मुक्ति पानी चाहिए, ये हमारा राजा विक्षिप्त हो गया है। क्योंकि वो भाषा का अंतर पड़ गया। जो भाषा विक्षिप्त लोग बोल रहे थे वो भाषा राजा नहीं बोल रहा था। राजा का जो मंत्री था, उसके घर वाले थे, उन्होंने भी वो पानी नहीं पिया था बाहर का, तो वो भी ठीक थे। राजा ने कहा ये बड़ी उलझन हो गई, क्या करें। इन लोगों को तो यही जान पड़ता है कि यही ठीक है और हम लोग विक्षिप्त हो गए। राजा ने उनको जैसे जैसे समझाने की कोशिश की, प्रजा में विद्रोह उभरने लगा, वो हिंसा पर उतारू होने लगी भीड़। तो मंत्री से सलाह की राजा ने, करना क्या चाहिए हम लोगों को। मंत्री ने कहा मेरी समझ में कुछ सीधा सीधा तो आ नहीं रहा है, बस एक उपाय नज़र आता है कि हम लोग भी जाकर बाहर के कुओं और पोखरों का पानी पी लें, तो हम एक ही जैसे हो जाएंगे। जो भाषा वो बोल रहे हैं हम भी वही भाषा बोलेंगे, तो कोई झंझट ही नहीं रहेगा। सामान्य सामाजिक संतुलन ऐसा ही है कि सारे लोग एक ही विक्षिप्तता की भाषा बोलें तो कोई झंझट ही ना रहे। कभी कभी कोई व्यक्ति अगर स्वास्थ्य की भाषा बोलेगा तो झंझट होगी। एक साधक को झंझटों से बचना नहीं है। आम व्यक्ति की यात्रा यही है कि वो सारे झगड़े झंझट से बच जाए और चुपचाप अपना जीवन बिता ले। लेकिन चुपचाप एक मुर्दे की तरह जीवन बिता भी लिया तो क्या बिताए, थोड़े झगड़े झंझट होने दो। जीवन है तो कुछ हलचल होगी। तुम प्रकृति को क्या कहोगे, संतुलन में है या असंतुलन में है। देखा जाए तो प्रकृति परिपूर्ण संतुलन में है। उससे ज्यादा संतुलन तो कहीं खोजा ही नहीं गया, खोजा जा ही नहीं सकता। और यही प्रकृति सारी हलचल से भरी है, तूफानों से भरी है, सारे उपद्रव से भरी है, हमारी कल्पना से बाहर है। हम जैसी कल्पना करते हैं संतुलन की, वैसी प्रकृति में नहीं मिलती। चूंकि वो हमारी कल्पना से परे है, इसीलिए संतुलित है।
अगर प्रकृति ऐसे अभूतपूर्व संतुलन में ना होती तो वो हमारे लॉन की तरह होती, जहाँ हम अपनी झाड़ियों को ट्रिम कर सकते थे, अपने पेड़ों को काट छांट सकते थे, जो फूल हमें चाहिए होता उसे लगा सकते थे, जो फूल नहीं चाहिए होता उसे हटा सकते थे, जहाँ पानी चाहिए होता वहाँ हम पानी रखते, जहाँ नहीं चाहिए होता वहाँ नहीं रखते। जिस फूल में हमें कांटे चाहिए होते उसमें कांटे लगाते, जिसमें नहीं चाहिए होते उसके निकाल देते। तो कभी कभी जब ऐसा ही असामान्य व्यक्ति प्रकृति की ओर देखता है तो उसको बड़ी उलझन होती है कि ऐसा क्यों है, और इस क्यों का जवाब आज तक किसी को मिला नहीं। क्यों का जवाब ढूंढते ढूंढते एक नई हलचल पैदा होने लगती है। इसलिए मेरा कहना यही है कि तुम चेतना के और केंद्र के संतुलन की तलाश करो। बाहर के जगत में संतुलन धीरे धीरे छन कर पहुंचेगा,